आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां सोनम राज की एक और तस्वीर वायरल हुई है। फोटो में दोनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। फोटो में दोनों के बीच काफी करीबी नजर आ रही है। विजयनगर इलाके की ये फोटो बताई जा रही है। सोनम के सोशल मीडिया अकाउंट से ये फोटो मिला है। काफी करीब दोनों इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी आप देखिए, सोनम और राज की एक फोटो वायरल हुई थी। सोनम के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये फोटो कहीं ना कहीं सामने आ रही है और अब ये दूसरी फोटो आप देखिए। सोनम राज की एक और तस्वीर, काफी क्लोज इस तस्वीर में वो नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। पूछताछ के दौरान दोनों इस बात को नकार रहे हैं, कोई प्रेम संबंध नहीं है हम दोनों के बीच। लेकिन आप देखिए जरा, एक और तस्वीर दोनों की वायरल हुई है। संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सोनम और राज की एक और फोटो जो काफी करीब बता रही है, दोनों को इस फोटो में काफी खुश बता रही है, जबकि दोनों कह रहे हैं कि हमारा कोई प्रेम संबंध नहीं है। बिल्कुल, जो फोटो अब सामने आई है जिसको साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो सोनम राज के साथ कितनी खुश दिखाई दे रही है। फोटो 13 नवंबर 2023 का बताया जा रहा है, यानी कि 3 साल पुराना ये पूरा फोटो है। और बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से परिवार ने कहा था कि वो जो सोनम है वो उसे राखी बांधती है, उसे भाई मानती है, लेकिन जिस प्रकार से ये फोटो सामने आया तो उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनके जो प्रेम प्रसंग है वो इन फोटो के माध्यम से देखा जा सकता है। साथ में उनके सोनम के मामा भी मौजूद है इस फोटो में। लेकिन जिस प्रकार से सोनम और राज का जो एक फोटो निकलकर सामने आया, इससे ये तो साफ है कि जो राज और सोनम के बीच में गहरे रिश्ते थे और ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। लगभग 3 से 4 सालों से इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध था और यही कारण है कि परिवार अब आरोप लगा रहा है कि जो सोनम है उसका नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि जो जांचें हैं वो जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं पर मिले। क्योंकि सोनम और राज ने अभी हत्या कबूल की है, लेकिन वो पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब ये एक और जो फोटो सामने आया है, ये कहीं ना कहीं पर कई तरह के जो सवाल है वो जो पुलिस के मन में भी रहेंगे। अखिलेश, और आप देखिए एक और शिलोंग पुलिस लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है। कई ऐसे राज हैं जो अब भी इन्होंने उगले नहीं है, लेकिन दोनों की ये तस्वीर अब एक बार फिर चर्चा को बढ़ा रही है कि क्या दोनों के बीच कोई गहरा संबंध था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजा हत्याकांड से जुड़ा ही ये बड़ा अपडेट कि अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर इन सभी आरोपियों ने मिलकर राजा को क्यों मारा। राजा को मारने का मोटिव अब तक साफ नहीं हुआ है। कारण यह है कि जब भी यह सवाल सोनम या राज से किया जा रहा है, वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, चुप्पी साध लेते हैं। हत्या की बात को दोनों आरोपियों ने कबूला, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर इन्होंने राजा को मौत के घाट क्यों उतारा। राज और सोनम ने प्रेम संबंधों की बात को नकारा था। काफी करीब जो तस्वीर हमने आपको दिखाई उसमें दोनों नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी एक तस्वीर इनकी वायरल हुई थी, लेकिन दोनों का ही यह कहना है कि हमारे बीच कोई प्रेम संबंध नहीं है। हत्या की वजह तलाशना अब पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। कारण यह है कि दोनों कुछ कहने को ही तैयार नहीं है। तो अलग अलग थ्योरी इस पूरी हत्याकांड से जुड़ी। क्या सोनम शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने राजा को मौत के घाट उतरवाया? मंगल दोष मिटाने के लिए क्या राजा रघुवंशी की हत्या की गई? क्या कहानी का मुख्य किरदार अब भी सामने नहीं आया है, कोई और है? या फिर यह कहें कि सिर्फ पैसों के लिए ही राजा की हत्या की गई? एक और थ्योरी इसमें यह भी है कि क्या राज और सोनम का मकसद अलग अलग है, इसलिए उन्होंने राजा को मौत के घाट उतारा? या फिर राज और सोनम के बीच प्रेम संबंध है जिसे दोनों नकार रहे हैं? और अब इस मामले में राजा के परिवार ने एक मांग की है। राजा हत्याकांड में अब नार्को टेस्ट की मांग भाई विपिन और सचिन ने की है। आरोपियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, यह बात राजा रघुवंशी के परिजन कह रहे हैं। बयान बदलने पर परिवार ने चूंकि चिंता जताई है। सोनम और राज बार बार अपने बयान पलट रहे हैं, बार बार बयान बदल रहे हैं। ऐसे में परिवार चाहता है कि इन आरोपियों का नार्को टेस्ट हो। साजिश में और भी लोग चूंकि हो सकते हैं, यह आशंका भी राजा के परिवार को डे 1 से है। ऐसे में वो चाहते हैं कि नार्को टेस्ट के माध्यम से इन आरोपियों से राज उगलवाए जाए। तो नार्को टेस्ट क्या होता है ये भी जान लीजिए। जांच का साइंटिफिक तरीका होता है। संदिग्ध से सच उगलवाने की कोशिश इस टेस्ट में की जाती है, जिसके चलते सोडियम पेंटोथॉल नाम की एक दवा दी जाती है, जिससे व्यक्ति बेहोशी की हालत में आ जाता है, लेकिन जवाब देने की क्षमता बनी रहती है।
झूठ बोलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट की अनुमति अनिवार्य होती है, उसकी बाकायदा फोटोग्राफी होती है, उसका वीडियो बनता है। कोर्ट में बयान को सबूत नहीं माना जाता है, जांच में लेकिन इसका सहयोग मिलता है। तो एक दवा देकर जब आरोपियों से सच उगलवाया जाता है तो उसे नार्को टेस्ट कहते हैं। ये एक साइंटिफिक तरीका है।